बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हजार रहमतें बारिश की तरह बरसाए। सामाईन, आज मैं आपके साथ बहुत खास और मुजरब वजीफा शेयर करने जा रही हूँ। इस वजीफे की बहुत ही फजीलत और बरकत हैं। ये बहुत ही बाबरकत और आजमाया हुआ अमल है। आप इस अमल को करके तो देखें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को सुनेगा और कबूल फरमाएगा। आज का वजीफा उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि वो हर तरह की मुश्किल से छुटकारा पाएं, हर मुसीबत से छुटकारा पाएं। उन पर जो भी कोई मुश्किल आती है या मुसीबत आती है तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से उनसे वो मुसीबत को खत्म कर दे और उनकी मुश्किल को हल कर दे। तो वो लोग इस अमल को, इस वजीफे को लाजम करें। आज के साइंसी दौर में हर इंसान मुश्किलात का शिकार है। कुछ वाकयात गैर इरादी तौर पर होते हैं और कुछ इरादतन किए जाते हैं। इन गैर मामूली वाकयात के जरिए इंसान रुकावटों और गर्दिशों के चक्कर में फंस जाता है। वो अपना तमाम असासा, रुपया, पैसा, ताल्लुकात, मोहब्बत, जात दांव पर लगा देता है। इसे अपनी किस्मत पर शक होने लगता है। शादी, कारोबार, रिश्ता ना आना या रिश्तेदारों की मुखालफत, रोक टोक, शैतानी असरात, या किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, कोई जादू के असरात तो नहीं, या मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है। ऐसे तमाम लोगों के लिए आज मैं बहुत ही मुजरब वजीफा लेकर आई हूँ। 2 कुरानी अल्फाज पर यह वजीफा मुश्तमिल है और अस्माए आज़म है। वजीफा बहुत छोटा और मुख्तसर है, लेकिन इसकी बहुत ही फजीलत और बरकत है। ये बहुत ही बाबरकत और ताकतवर अमल है। आप इस अमल को लाजम करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। तो चलें, आपका वक्त जाया किए बिना हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें, साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। वजीफा करने का तरीका अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। अपने चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते कसरत से आपने ये 2 कुरानी अल्फाज पढ़ने हैं। ये 2 कुरानी लफ्ज क्या हैं और इन्हें पढ़ना कैसे है, ये भी तवज्जो से सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हा मीम ला युनसरून। इन दोनों अल्फाजों को आपने इकट्ठा पढ़कर एक तसव्वुर करना है और इसी तरतीब से, इसी तरीक़ेकार से आपने कसरत से इन कलमात का विर्द करना है। अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दरूद इब्राहिमी लाजम पढ़ना है और अल्लाह तबारक व तआला से खसूसी दुआ करनी है कि या अल्लाह, मेरे ऊपर जो भी मुसीबत है, परेशानी है, रुकावटें हैं, बंदिशें हैं, मौला अपनी रहमत के सदके इन्हें खत्म कर दे। मेरी हर मुसीबत को अपनी रहमत के सदके हल फरमा, हर मुश्किल को मुझसे दूर कर दे और मेरी जिंदगी में खुशहालियां ले आ। और मौला मुझे अपनी रहमत के साए तले रखना और मेरी गैबी मदद फरमाना। इस तरह आपने अल्लाह से खसूसी दुआ करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को सुनेगा और कबूल फरमाएगा और आप पर अपनी रहमत का साया हमेशा कायम और दायम रखेगा इंशाअल्लाह। इस अमल को, इस वजीफे को आपने अपनी जिंदगी का मामूल बना लेना है। आप रोजाना भी इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पर कोई मुसीबत आ पड़ी है, कोई मुश्किल आ पड़ी है, कोई किसी मुसीबत में मुब्तला है, तो आपने फौरन इस अमल को, इस वजीफे को करना है। हर मुश्किल की तबाही के लिए ये रूहानी अमल है, रूहानी वजीफा है। इसलिए आप इस वजीफे को, इस अमल को लाजम करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। तो ये थी कुरानी अमल करने की फजीलत और बरकत, वजीफा और फवाइद जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी इन तमाम बातों और वज़ाइफ की अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। अगर आपको मेरी किसी बात की समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपकी रहनुमाई जरूर करेंगे। आखिर में अल्लाह से दुआ है, अल्लाह इन तमाम बातों पर मुझे और आप तमाम सामाईन को अमल करने और दूसरों के साथ सदके की नियत से शेयर करने की तौफीक दे, 5 जगाना नमाज पढ़ने की तौफीक दे, सिरात मुस्तकीम के रास्ते पे चलने की तौफीक दे, आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन बटन को जरूर दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।